तो दोस्तों हमारे इस एनिमे की शुरुआत होती है एपीई की प्लांटेशन से, जहाँ पर सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको फ्रैंक्स कैसे कंट्रोल करना है। फ्रैंक्स असल में एक रोबोटिक डिवाइस है जिसके थ्रू सभी ह्यूमंस क्लॉक्सोसॉर से फाइट करते थे और वहाँ के चिल्ड्रंस की लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो था कि फ्रैंक्स को कंट्रोल कर कर क्लॉक्सोसॉर को अपनी प्लांटेशन और अपने एपीई की बिल्डिंग से दूर रखना और सभी अडल्ट्स को सेव करके रखना। एनिमे की स्टार्टिंग में कोड 002 यानी कि 02 कुछ अडल्ट्स के साथ में कहीं से वापस आ रही थी एक मीटिंग के लिए, और वहीं पर हीरो जो कि गार्डन के अंदर घूम रहा होता है और उसको तभी उसके स्क्वाड की तरफ से एक मैसेज आता है और वो पढ़कर वो वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बर्ड वहाँ के ग्लास से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो बर्ड की हेल्प करने की कोशिश करता है और तभी 02 का प्लेन उसके ऊपर से निकलता है और 02 किसी तरह से उसको सेंस कर लेती है और उसको लगता है कि शायद ये उसका पार्टनर बनने के लायक है। तभी प्लांटेशन 13 के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह हीरो को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो फ्रैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहाँ का रूल होता है कि जो भी बच्चा फ्रैंक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो प्लांटेशन में रुकने के लायक नहीं है। तभी उन अडल्ट्स का प्लेन लैंड होता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि 02 थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो चुकी है। हीरो जब अपने प्लांटेशन की तरफ वापस जा रहा होता है वो नोटिस करता है कि पेड़ के ऊपर किसी के कपड़े टंगे हुए हैं और 02 उस लेक में नहा रही होती है, और जैसे ही हीरो 02 को नहाते हुए देख लेता है वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसको पानी के ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आती है थोड़ी देर तक। तो उसको लगता है कि हो सकता है जो भी वहाँ पर स्विम कर रही थी वो वहाँ पर डूब चुकी है, तो वो उसको बचाने के लिए भागता है और तभी 02 उसके सामने आ जाती है। 02 हीरो के कपड़े देखकर पहचान जाती है कि वो पक्का एक पैरासाइट होगा। असल में जो बच्चे फ्रैंक्स को कंट्रोल करते हैं उनको पैरासाइट बोला जाता था, लेकिन हीरो बताता है कि वो पैरासाइट नहीं रहा क्योंकि वो फ्रैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था अच्छे से। और फिर 02 उसको मोटिवेट करती है और बोलती है कि अगर कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं बन पा रहा है तो क्यों ना तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, यानी कि मेरे डार्लिंग बन जाओ। और हीरो इससे पहले कि कुछ कह पाता वहाँ पर अडल्ट्स आ जाते हैं 02 को लेने के लिए और हीरो कुछ नहीं कह पाता है। और तभी एक लड़का हीरो को बताता है कि वो 02 का पार्टनर है और 02 से दूर रहने को कहता है क्योंकि 02 बहुत खतरनाक है। हीरो उसकी चोट देखता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने ऐसा असल में क्यों कहा, और 02 और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्क्वाड 13 जो रहता है वो अडल्ट्स के सामने परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहीं हीरो जो स्क्वाड 13 का मेंबर था प्लांटेशन छोड़कर जा रहा होता है और अडल्ट्स उसे कंफर्म करते हैं कि वो पक्का जाना चाहता है और हीरो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि फ्रैंक्स कंट्रोल करने के लिए एक पेयर चाहिए होता है मेल और फीमेल का। तो अगर हीरो जाता है प्लांटेशन छोड़कर तो उसकी फीमेल पार्टनर को भी प्लांटेशन छोड़कर जाना पड़ता है। सबसे पहले अडल्ट्स नाओमी को भेजते हैं और नाओमी जाते टाइम पे हीरो को बहुत चिल्लाती है, लेकिन हीरो फिर भी नहीं मानता है। और जैसे ही हीरो के जाने की बारी आती है वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकत होने लग जाती है। 02 को सेंस हो जाता है कि वहाँ पर कोई क्लॉक्सोसॉर आने वाला है और उसी टाइम पर स्क्वाड 13 की प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली थी और उसको रोक दिया जाता है क्योंकि क्लॉक्सोसॉर के सामने अभी स्क्वाड 13 कुछ नहीं कर पाएगी, वो लोग अभी ट्रेनी ही हैं। हीरो के जाने के पहले ही क्लॉक्सोसॉर का हमला हो जाता है और हीरो चौंक जाता है और भागते हुए अपनी टीम की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा फ्रैंक्स आता है जो कि क्लॉक्सोसॉर के ऊपर हमला करने लग जाता है। जैसे ही हीरो उस फ्रैंक्स को देखता है तो समझ नहीं पाता है उस फ्रैंक्स को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है। क्लॉक्सोसॉर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है वहाँ पर और फ्रैंक्स उड़ते हुए सीधे हीरो की तरफ जाती है। फ्रैंक्स के बाहर एक पायलट निकलता है जो कि मरा हुआ होता है और दूसरी पायलट रहती है 02। तो हीरो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ चाहे कुछ हो जाए, और 02 उसको अंदर खींचती है, उसको किस करती है और वो लोग कंट्रोल करने लग जाते हैं फ्रैंक्स को साथ में और इजीली सभी क्लॉक्सोसॉर को मार देते हैं। अब किसी को यकीन नहीं होता है कि हीरो असल में स्टर्लिजिया को कंट्रोल कराता है। स्टर्लिजिया फ्रैंक्स का नाम है जिसमें हीरो बैठा हुआ था। इचिगो जिसका कोड 015 था वो स्क्वाड की लीडर थी और वो हीरो से कंफर्म करती है कि क्या वो 02 के साथ में स्टर्लिजिया को कंट्रोल कर रहा था। तब हीरो जवाब देता है कि मुझे एक बार और 02 के साथ में फ्रैंक्स में बैठना पड़ेगा, तब वो कंफर्म कर पाएगा कि वो फ्लाइट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको असल में कुछ भी याद नहीं था। प्लांटेशन 13 के सभी बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तब 02 आकर हीरो के साथ में बैठ जाती है। तब नीना जो कि प्लांटेशन 13 की केयर टेकर होती है आकर 02 को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि हीरो को तब तक यहाँ पर रहना होगा जब तक पापा की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता है।
पापा असल में सभी बच्चों के एक तरीके से गॉड थे और उनको पापा की ऑर्डर मानना पड़ता था। एपीई के एडल्ट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 02 को हीरो के साथ में स्टर्ली से कंट्रोल करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और स्क्वाड के सभी मेंबर्स को यकीन भी नहीं हो रहा था कि हीरो ने स्टर्लीजा को कंट्रोल कर लिया था, वो भी बिना किसी चोट खाए। सभी प्लांटेशन 13 के बच्चे प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते अपने फ्रैंक्स के, और हीरो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसके पास में कोई पार्टनर नहीं होता है। 02 इचिगो से मिलती है और बोलती है कि वो उसके डार्लिंग से दूर रहे, और ज़ोरोम बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हीरो ने उससे पहले फ्रैंक्स को कंट्रोल कर लिया हो। और नीना बोलती है कि अगर हीरो को प्लांटेशन में रुकना है तो उसको साबित करना होगा कि वो फ्रैंक्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इचिगो हीरो की पार्टनर बनती है और उनके अपोनेंट बन के ज़ोरोम आता है। ज़ोरोम और हीरो की फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन फाइट शुरू होने के पहले ही हीरो का फ्रैंक्स नीचे गिर जाता है। तब इचिगो हीरो से पूछती है कि 02 ने ऐसा क्या करा था कि तुम फ्रैंक्स को कंट्रोल कर पाए थे। तब हीरो बताता है उसको कि 02 ने उसको किस करा था। फिर हीरो उसको बताता है कि किस असल में होता क्या है, और इचिगो शर्माते हुए हीरो को किस कर देती है, लेकिन फिर भी वो लोग फ्रैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनकी फाइट खराब हो जाती है। फिर हीरो को याद आता है कि कैसे वो लोग जब बच्चे थे तो उनको पता नहीं था कि असल में आसपास चल क्या रहा है, और उन लोगों ने आपस में एक गेम के तौर पे अपने अपने नाम रखे थे, और हीरो ने इचिगो को उसका नाम दिया था, और उसके नाम मिलने के बाद में बाकी सभी बच्चों ने अपने अपने नाम रखवाए थे, और मित्सुरो का नाम उसने सबसे आखिरी में रखा था। उस फ्रैंक्स के इंसिडेंट के बाद में इचिगो बहुत वियर्ड बिहेव करने लग गई थी और किसी भी मेंबर को समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है असल में। अब क्योंकि हीरो ने साबित नहीं कर पाया था कि वो फ्रैंक्स को कंट्रोल कर सकता है, तो सभी मेंबर्स फिर चिंता में आ गए थे कि हीरो को वो लोग निकाल देंगे, और 02 हीरो को अपने साथ में मेन बिल्डिंग्स के अंदर ले आने की कोशिश करती है, लेकिन चिल्ड्रंस को हर जगह आने का अलाउ नहीं होता है। लेकिन 02 उसको अपने साथ मेन बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है और सिटी दिखाती है। तब हीरो को वो सिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन 02 बोलती है कि ये सिटी लाइफलेस है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और हीरो समझ नहीं पाता है कि वो असल में क्या कहना चाहती है। उसके बाद में स्क्वाड 13 की एक प्रैक्टिस फाइट शुरू होती है क्लॉक्सोसॉर के साथ में, जिनमें उनको छोटे छोटे क्लॉक्सोसॉर को ख़त्म करना होता है, और वो फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं और उनको लगता है कि वो लोग जीत गए हैं, लेकिन असल में क्लॉक्सोसॉर वहाँ पर गिनती से ज़्यादा आ गए थे और वो लोग परेशानी में आ गए थे। तब 02 स्पेशल परमिशन मांगती है कि उसको हीरो के साथ जाने दिया जाए, लेकिन हीरो बोलता है कि उसको मित्सुरु के साथ में जाने दो, मैं फ्रैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और मित्सुरु 02 से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा परमानेंट पार्टनर बन जाऊं। तब 02 उसको अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाती है, और मित्सुरु उतनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना ही बेयर कर पाता है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और फिर वो हीरो को वार्निंग देता है कि अगर वो 02 के साथ में फिर से बैठा तो हो सकता है कि वो मर जाए और अगली बार से ना बैठे। और इचिगो भी उसको यही बोलती है कि 02 को यहाँ पर सभी लोग मर्डरर बुलाते हैं, तो तुम्हें उसके साथ में नहीं बैठना चाहिए। और बाकी अडल्ट्स भी 02 को हीरो से दूर रहने के लिए ही कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर सभी स्क्वाड 13 के मेंबर्स को इकट्ठा होना पड़ता है और क्लॉक्सोसॉर से फाइट करनी होती है, और वो लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग नए नए होते हैं तो वो क्लॉक्सोसॉर से फाइट नहीं कर पाते हैं और मरने वाले होते हैं। तभी 02 बोलती है कि अब हमें स्पेशल परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग 02 को ले जाते हैं और हीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसके साथ चले। वो हीरो को रिक्वेस्ट करते हुए देखकर 02 वहाँ से भाग जाती है और हीरो को लेकर फ्रैंक्स में चली जाती है, और वो लोग साथ में फाइट करते हैं और क्लॉक्सोसॉर को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। और हीरो भी ये साबित कर देता है कि वो फ्रैंक्स को उड़ा सकता है और उसको रुकने की परमिशन मिल जाती है।